हेलो एवरीवन, आज हम लोग कर रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 8। बच्चों कल 7 किया था, 7 वाला था NP6 इज इक्वल टू 5 NP5, ये वाला था। आज करेंगे ये वाला। अब ये इलस्ट्रेशन करने से पहले एक बात मैंने जो तुम्हें कल बताई थी वो दोबारा आज फिर बता रहा हूँ। देखो जैसे यहाँ पर लिखा है NP6, तो n को कुछ भी मान लेते हैं अपन, 9 मान लो, 10 मान लो, 11, कुछ भी मान लो जो मन में आए। 6 से बड़ा ही नंबर लेना होता है। ये n होता है और ये r होता है। r गिवन है, n गिवन नहीं है, n की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पर भी r गिवन है, n गिवन नहीं है, ठीक है। तो अगर अपन सपोज करो n को 10 माने, 10p6 चल रहा है बेटा पास वाली क्लास, और 9p6 ऐसे लेकर अपन 10p6 या 9p6 कुछ भी लेके तुम्हें दिखाओ, तो तुम देखना इसमें एक कॉमन बात मिलेगी तुम्हें। क्या मिलेगी? 10p6 का मतलब होता है 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 और अपॉन 10 माइनस 6 फैक्टोरियल यानी कि 4 फैक्टोरियल का मतलब होता है 4, 3, 2, 1। ये और ये कट गए, 6 नंबर बचेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6। यहाँ पर भी चेक कर लेना, 6 नंबर बचेंगे, देख लेते हैं। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 2, 1 डिवाइड बाई, समझ गए ना। 9p6 का मतलब होता है 9 फैक्टोरियल। देखो पहले तो बता दूं मैं तुम्हें फॉर्मूला, NPR n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। तो 9 माइनस 6 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है 3। ये और ये कट गए, कितने नंबर बचे? हाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6 नंबर ही बचे ना। इसका मतलब अपन ये सीखे कि अगर NP6 लिखा है तो NP6 का मतलब 6 नंबर लिखने हैं, तो 9p6 का मतलब यहाँ 6 नंबर लिखने हैं। और स्टार्ट कहाँ से करना है? और एक एक कम करते जाना है। तो यहाँ पर भी स्टार्ट n से करना है और एक एक कम करते जाएंगे। तो NP6 का मतलब हो गया सबसे पहले तो n, फिर अब एक एक कम करूँगा, n-1, फिर n-2, फिर n-3, फिर n-1, एक एक कम कर रहा हूँ ना, n-5 पे रुक जाओ, 6 नंबर हो जाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6 नंबर हो गए। ये NP6 हो गया बच्चों। अब 30 लिखना है, ये 30 लिख दिया इक्वल टू करके। अब लिखना है NP4। तो NP4 लिखने के लिए 4 बार लिखूंगा ना, n-1। अब इसको हटा रहा हूं मैं, n-2, n-3। अब अपन नीचे आते, ये पार्ट यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है 30 से, यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ से यहाँ तक कट जाएगा 3 तक, ये और ये कट गया। अब बहुत बुरा हुआ अपने साथ। अब आया n-4, n-5 इज इक्वल टू 30, ठीक है। अब सॉल्व करेंगे। n स्क्वायर, 2n मत कर देना, प्लस नहीं कर रहे, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। n इंटू n करेंगे तो n स्क्वायर आएगा, और n इंटू 5 करेंगे तो माइनस का 5n आएगा, क्योंकि n और -5 है। अब 4 को भी इन दोनों से इंटू करेंगे। देखो एक रूल होता है, ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ें होती है वो हर चीज़ से मल्टीप्लाई होती है दूसरे वाले ब्रैकेट के। जैसे n है, n इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा। अब -4 है, -4 भी इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो -4 n से मल्टीप्लाई होगा तो आएगा -4n। -4 और -5 मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस का 20 आएगा, माइनस माइनस प्लस 20 इज इक्वल टू 30। अब 20 यहाँ आ जाएगा, यहाँ बचेगा n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 4n। 5n 4n क्यों लिख रहा हूँ? ऐसे लिख दूंगा ना, -5 और -4 प्लस हो जाएंगे, -9n आएगा। देखो 5 के साथ भी n है, 4 के साथ भी n है, ठीक है। तो ये दोनों आपस में प्लस माइनस हो सकते हैं। अब दोनों के साथ माइनस माइनस के साइन है, ठीक है। तो माइनस माइनस आपस में प्लस होते हैं, और साइन बड़े के आगे यानी कि माइनस का लगेगा, ठीक है। आओ, अब ये समझ में आया। n स्क्वायर -9n, ठीक है।
अब एक काम करते, 30 को क्या ले आते, तो 20 माइनस 30 -10 आएगा बच्चों, क्योंकि 20 में से 30 माइनस होगा तो -10 आएगा। 30 को भी यहाँ लिया है, तो 30 को भी यहाँ लिया होगा तो उस तरफ 0 बचेगा फिर। अभी समझ में आता हो तो बोलो। देखो ये कट गया, ये पार्ट बचा और 30 बचा, ठीक है। n को इन दोनों से -4 को इन दोनों से इंटू करके ये मत निकाला, ठीक है। अब क्या किया, n² नीचे लाया, इन दोनों से -9n आया, 30 यहाँ आया तो 20 माइनस करेंगे 30, यहाँ के माइनस का बन गया ना 30, तो -10 आया। ये पूरा पार्ट हमारा 0 हो गया, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं है। अब इसको सॉल्व करने का तरीका समझा दो। मिडिल टर्म हो गई स्प्लिट, ठीक है। मिडिल टर्म स्प्लिट होने का मतलब होता है मिडिल टर्म स्प्लिट करना सिखाता हूं। पहले तो ये बताओ, मिडिल टर्म स्प्लिट करना तुम में से किसी को आता है? एक हाथ ऊपर हुआ है पूरी क्लास में से। हाँ बच्चे बता, बहुत अच्छी बात बताई। ये मिडिल टर्म को स्प्लिट कर देंगे। स्प्लिट तो करेंगे, कैसे करते हैं रूल पता है, ऐसे बोल रहा हूँ। चलो आओ करते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट। मिडिल टर्म स्प्लिट करना है इन दोनों वैल्यू को लेकर। बच्चों यहां पर क्या है और यहां पर क्या है, n किसके साथ, जिसके साथ कोई नहीं उसके साथ 1 होता है। तो क्या 10 और 1 9 बन सकता है? बन सकता है क्या? देखते हैं कैसे बनेगा, आओ चेक करते हैं। 1n², ठीक है। अब 9 बनाने के लिए ऐसे लिख लूँ, 9n को ऐसे लिख सकता हूँ क्या? 9 को लिख रहा हूँ, देखना भी ध्यान से, -10n + 1n ऐसे लिख सकता हूँ। ये हो गया -9n। फिर क्या आया, इसे बोलते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट करना, ठीक है। इन दोनों को माइनस करो तो 9 आए और मल्टीप्लाई करो तो 10 आए, सही है। मल्टीप्लाई करने में 10 आ रहा है नहीं आ रहा? माइनस का 10 इंटू प्लस का 1, माइनस का 10 है ना, और इन दोनों को माइनस करने में 9 भी है ना, ऐसा होना चाहिए। तो नंबर हमेशा ऐसा होना चाहिए कि मल्टीप्लाई करने में तो ये आ जाए और प्लस माइनस जो भी कर रहे हो उससे ही आ जाए, ऐसा ही होना चाहिए। 9 बनाने के तो और भी तरीके हैं, ऐसे ही बना सकता हूँ 9 तो देखो, 1n² -12 + 3 बनेगा ही नहीं बनेगा 9, बस n लगा दूंगा यहाँ पर, ये n बन जाएगा ना ये भी 9, मगर 12 3 10 आता है क्या? 10 होना ज़रूरी है। ऐसे करते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट। तो मिडिल टर्म स्प्लिट का रूल समझ गए? 9 के टुकड़े करने हैं, वो टुकड़े कैसे भी करो। सर 9 के टुकड़े ऐसे भी कर सकते हैं क्या? 9 के टुकड़े करने -9 चाहिए मेरे को, तो -9 कैसे भी लाओ, -10 + 1 करके लाओ, -11 + 2 करके लाओ, -12 + 3 करके लाओ। -12 और +3 भी क्या होता है? -10। -12 और +3 क्या होता है? -10। -13 और +4 सॉरी -30 और +3 वो भी -10 होता है। -13 और +4 -9 होता है, 9 चाहिए अपन को। तो 9 तो कैसे भी ला सकते हैं ना, मगर रूल ये बोलता है कि इसे अगर तुम स्प्लिट करो तो मल्टीप्लाई करने पे 10 ही बनना चाहिए। तो ये मल्टीप्लाई होने पे 10 ही बन रहा है, 10 × 10। ये बात समझ में आती है? ठीक है, ऐसे मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं। प्लस होने पे ये बने, मल्टीप्लाई होने पे ये बने, ठीक। वैसे पूरी बुक में एकमात्र अकेला क्वेश्चन है, मतलब इसमें प्रोबेबिलिटी में। इसके पहले भी एक क्वेश्चन कर चुके हैं मिडिल टर्म स्प्लिट का, दूसरे चैप्टर के अंदर, ठीक है। इसमें तो ये पहला क्वेश्चन है, तो ये मिडिल टर्म स्प्लिट कर दिया अपन ने। इसमें कोई डाउट हो तो बोलो। इसको ये बनाया, कोई डाउट है? 9n को ऐसे लिखा, लिखने का तरीका ऐसा रखा कि ये 9n ही बने, लेकिन मल्टीप्लाई कर दो क्या बन जाए? 10 बने। अब देखना बच्चों ध्यान से, कॉमन नंबर ले लेंगे n² और 10n,
इन दोनों में कॉमन क्या है? n। n ब्रैकेट में आएगा n माइनस 10। देखो अभी मैं 1 को हटा रहा हूँ इसको, अब ध्यान से देखना, इन दोनों में कॉमन n है ना, n को n से इंटू करोगे तो क्या आएगा, और n को इससे इंटू करोगे तो 10 है। ये चीज लिख दी। अब एक काम ये करो कि जो यहाँ लिखो ना ब्रैकेट में वो यहाँ लिख दो n माइनस 10। ये रूल होता है मिडिल टर्म का, दूसरा वाला रूल, सेकेंड रूल। जो यहाँ पर ब्रैकेट में आया ना वही यहाँ पर ब्रैकेट में आया, कन्फर्म है। तो अब यहाँ बीच में कौन सा नंबर लिखूं जिससे ये चीज बन जाए, ये दोनों नंबर बन जाए, ठीक है। यहां पर लिखूंगा मैं प्लस का 1, पॉजिटिव 1। अब 1 को मैं n से इंटू करूंगा तो 1n आएगा, और 1 को मैं 10 से इंटू करूंगा तो 10 आएगा, ठीक है। तो मिडिल टर्म स्प्लिट करने के दो रूल। पहला रूल तो ये कि इसको जब तोड़ो तो मल्टीप्लाई होने पे ये बने। दूसरा रूल ये कि जब यहाँ से कॉमन लेके ब्रैकेट में कुछ लिखो, यहाँ से कॉमन लेके ब्रैकेट में कुछ आए तो वही चीज़ यहाँ भी आनी चाहिए सेम। ब्रैकेट में फर्क बाहर एक नहीं आना चाहिए, ये बात समझिए, ब्रैकेट में फर्क नहीं आना चाहिए। अब आगे बढ़ते, n प्लस 1 n माइनस 10 इज इक्वल टू, सही लिखा ये, n प्लस 1 और n माइनस 10 है ना। देखो n इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा और 1 भी इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो ऐसे लिख सकता हूँ ना। तो ये लिखना गलत है क्या, n प्लस 1 n माइनस 10, सही है ना बिल्कुल। अब देखो ध्यान से देखो, अब कैसे आगे बढ़ेंगे वो सीखना है। n प्लस 1 n माइनस 10 इज इक्वल टू, ये चीज़ हर बच्चे सीख गए। अब एक बार अपन क्या करेंगे, ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है ना, और यहाँ आकर डिवाइड। तो अपन इसको दो तरीके से सोल्व करेंगे, दो तरीके से। पहला तरीका यहाँ, दूसरा तरीका यहाँ। पहला तरीका, n प्लस 1 को यहाँ रखूंगा और इसको यहाँ ले जाऊंगा, सही है। दूसरा तरीका, इसको यहाँ रखूंगा और इसको यहाँ ले जाऊंगा। तुम्हारे लिए बचकानी हरकत कर रहा हूं बच्चों, इन दोनों में कोई डाउट हो तो बोलो। एक बार इसको यहाँ ले गया डिवाइड में, इसको यहीं रखा, एक बार इसको यहाँ ले गया और n माइनस 10 को यहाँ रखा। अब देखो ये दोनों डिवाइड होके क्या बनेंगे, जिसके साथ 0 आ जाएगा ना मल्टीप्लाई डिवाइड में 0 बन जाएगा। n प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और n इज इक्वल टू माइनस 1, जो गलत है। n का मतलब होता है गिवन आइटम, सामने वाला हमें या तो एक चीज़ देगा या 2 देगा या 4 देगा या 10 देगा या कुछ नहीं देगा। -1 कैसे दे सकता है, ऐसा नहीं बोलेगा लेने आया हूँ मैं, देने नहीं आया, समझ गए। तो n कभी जिंदगी में n कभी 0 भी नहीं हो सकता, -1 तो वो दूर की बात। और एक बात कंफर्म है, जब यहाँ पर r 6 है और r 4 है तो ये तो कंफर्म है 6 से बड़ा ही होगा n, या तो 6 होगा या 6 से, तो ये तो -1 आंसर आ रहा है, तो ये गलत हो गया। अब इसको चेक कर लेते, n माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब 10 यहाँ जाएगा, क्या n 10 हो सकता है? तो देखो लास्ट के सॉल्यूशन में क्या लिखा है उसने, n इज इक्वल टू 10 और n इज इक्वल टू -1, डायरेक्ट लिख दिया उसने। बच्चों को समझ में भी नहीं आता कहाँ से आता है ये, समझे। बच्चों को समझ में नहीं आता n माइनस 10 और n माइनस 1 क्यों लिखा है उसने, n इज इक्वल टू 10 और -1 क्यों लिखा है, वो इसलिए लिखा है इसकी वजह से। ये बेबी स्टेप लिया मैंने तुम्हारे लिए समझाने के लिए। तो लास्ट में उसने लिखा n इज इक्वल टू 10 और n इज इक्वल टू -1 विच इज़ नॉट पॉसिबल, जो पॉसिबल नहीं है। तो n क्या रहेगा, 10। तुम्हें लिखना पड़ेगा n या तो -1 रहेगा या 10 रहेगा। -1 पॉसिबल नहीं है, इसलिए आंसर क्या आएगा, 10। ये हो गया सोल्व। कल वाला क्वेश्चन एक बार में सोल्व क्यों हुआ था, सुन लो मेरी बात, क्योंकि यहाँ 4 की जगह 5 था, ठीक है। यहाँ 5 था तो यहाँ पर n माइनस 4 तक नंबर आए थे, और 4 से 4 कट गया था तो यहाँ बचा था n माइनस 5 इज इक्वल टू 5 कल वाले क्वेश्चन में।
कल वाले क्वेश्चन में लास्ट में हमारे पास बचा था n माइनस 5 और यहाँ पर 5 था तो इज इक्वल टू 5 बचा था, ये बचा था कल। तो अपन ने लिख दिया n इज इक्वल टू 5 + 5 10। कल इजी था। आज ये 2 बज गए, ये बजते ही खतरनाक काम हो गया। अब बच्चा बोलता है 3 बज जाए तो बेटा ना तो तुम्हारी औकात है, ठीक है, ना कभी जिंदगी में वो देने वाला है, ठीक है, उसकी भी औकात नहीं। 3 हाँ नहीं इसको रब कर रहा हूँ। हाँ आओ बच्चों, तो अब आगे बढ़ते हैं। ये अपन ने किया इलस्ट्रेशन नंबर 8, सबसे भारी इलस्ट्रेशन, ठीक है। सर इसमें r के हिसाब से एक नंबर कम खोलना होता है ना n में। हाँ अगर r 4 है तो n - 1 हाँ। n - 2 n - 3। हाँ ऐसे ही करना होता है। अब मेरी बात सुन लो सारे बच्चे ध्यान से, जल्दी सुन लो, यहां पर देख लो। तुम तो हो एक नंबर के निकम्मे निठल्ले, ठीक है। ऑनलाइन वाले नहीं, ये लोग ये बैठे यहाँ। ऑनलाइन एक बच्चा है और सबसे शानदार बच्चा है, अभी मैसेज पढ़ा दूंगा तुम्हें मोबाइल में। वो इतना शानदार बच्चा है कि आज इस वीडियो को देख लेगा। टाइम टू टाइम वीडियो को देखता है वो, टाइम टू टाइम, और हर दिन क्वेश्चन करके बताता है। भले मैं बोलूँ ही नहीं करने का, मैं नहीं बोलता करने का, वो बैठ करके एनालिसिस और टाइम से सोल्व कर रहा है लड़का, पूरा सोल्व करने बैठ गया वो मेरे को भेजता है इमेज कि इसका आंसर नहीं आ रहा। फिर मैंने कहा कि ये सिलेबस में नहीं है। इतना खतरनाक, मतलब तुमसे तो कहने पे भी नहीं करते तुम लोग सोल्व, वो बिना कहे कर रहा है बैठ करके आराम से घर पे। मतलब यार डेडिकेशन होना बंदे में तो कहीं से भी पढ़ लेता है। ये सिर्फ बहाने, ऐसा नहीं हुआ वैसा नहीं हुआ, सर हम तो ये हो गए थे, हमारे तो ये प्रॉब्लम आ गई थी। मतलब बंदे को घर पे वीडियो मिल रही है, तुम लोगों को, मतलब तुम लोगों को, मतलब क्लास के बच्चों को जो भी क्लास में आते हैं उनको वीडियो भी मिल रही है घर पे। उनसे देखा नहीं जाता, वो 2-2 3-3 दिन की छुट्टी करके भी आएंगे, सर कुछ काम आ गया था, हम बाहर गए थे। वो लड़के का रिकॉर्ड है जब से आया है। ऐसे एक लड़की भी आई थी हमारे साथ कोरोना के टाइम पे, उसकी शक्ल नहीं देखी आज तक कभी मैंने। वो पहले साल भी ऑनलाइन पढ़ी, दूसरे साल भी ऑनलाइन पढ़ी, तीसरे साल ने मना कर दिया कि हम ऑनलाइन नहीं पढ़ाएंगे इस बार। वो लड़की ऐसी थी कि भाई कुछ भी हो, मतलब मैं टेस्ट रखता था ना, ये लड़का भी ग्रुप में ऐड नहीं, इसको ऐड करवाऊंगा मैं, वो ऐड थी ग्रुप में। तो जब टेस्ट का मैसेज आता ना तो मुझे बोलती कि मुझे टेस्ट पेपर दे दो, मैं सोल्व करके दे दूंगी। टेस्ट पेपर लेती हूँ, पूरा सोल्व करके भेज देती। मतलब 1 घंटे का टाइम होता तो 1 घंटे के अंदर ही भेजती थी, और रेगुलर क्वेश्चन करेगी। मतलब ये भी ऐसा ही है। अभी मान लो कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ा रहा, मैं आज नहीं पढ़ा है, मैंने कहा यार आज ये नहीं पढ़ते अपन, अकाउंट्स नहीं पढ़ते या स्टेट नहीं पढ़ते, तो इसका मैसेज आ जाता है आज स्टेट की वीडियो नहीं चली, आज नहीं पढ़ाया था क्या सर आप? हाँ करूँगा ना, भी करवाऊंगा ऐड। हमारा स्टूडेंट है, हमारे साथ हमारे पास पढ़ा था वहाँ पर मैप पर। आने में प्रॉब्लम है इसलिए वो घर से पढ़ रहा है, ठीक है। खैर अब मैं बता दूं तुम्हें मैं क्या बता रहा हूँ। मैंने तुम्हें कहा था 1 से करना है क्वेश्चन, ठीक है। हाँ। कुछ ही बच्चे होते हैं जो हमेशा करके आते हैं। पहले में लेक्चरर 4 गेट से एंटर होता है, 3 से निकलता है। प्राइस 5 लोगों में बांटना होता है, 2 प्राइस को। तो प्राइस के पास ऑप्शन होते हैं 5 नॉन रिपीटेशन में 5 × 4, और रिपीटेशन में पहले के पास भी 5, दूसरे के पास भी 5। फिर 11 7 4 का क्वेश्चन आता है, ठीक है। 11 7 4 के बाद फैक्टोरियल वाला क्वेश्चन, फिर वो आता है NP 10 वगैरह वाला, ठीक है। फिर NP 2 वगैरह वाला आता है ना। 5th वाला क्वेश्चन आता है कंपार्टमेंट में बैठने वाला। सीट है 8 और पर्सन है 5, तो पर्सन के पास ऑप्शन है। इन 5 के पास ऑप्शन है क्योंकि सीट ज्यादा है, ठीक है। 8 7 6 5 4 ऐसा, एक कम कर देंगे। प्राइस के अंदर भी ऐसा ही था, प्राइस 2 थे, पर्सन 5 थे, तो ऑप्शन किसके पास था? प्राइस के पास, ठीक है। अगर प्राइस 5 और पर्सन 2 होंगे तो पर्सन के पास ऑप्शन होगा, लेकिन रिपीटेटिव के अंदर प्राइस के पास ऑप्शन होगा। क्यों? क्योंकि रिपीटेटिव में तो 5 ही बैठेंगे ना,
पाँचों प्राइस बढ़ेंगे रिपीटेटिव में। तो रिपीटेटिव में प्राइस के पास ऑप्शन होगा, याद रखना 2 पर्सन और कितने प्राइस 5। नॉन रिपीटेटिव में पर्सन के पास ऑप्शन होगा, नॉन रिपीटेटिव में पहले पर्सन के पास। नॉन रिपीटेटिव बोलूँ तो ऐसे कर लूंगा मैं, 2 पर्सन है इनके पास ऑप्शन है, पहले के पास 5 और दूसरे के पास 4। प्राइस 5 है ना, 4 5 और 4 5 4 20। और अगर रिपीटेटिव वर्ड लिख दूं तो फिर प्राइस के पास ऑप्शन आ जाएगी। पहला प्राइस किसी 2 के पास जा सकता है, दूसरा किसी 2 के पास, रिपीटेटिव है, ठीक है। तीसरा भी किसी, चौथा भी किसी, पांचवा भी किसी, ठीक है। अब तुम लोगों में से कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा उनको कुछ भी, वो अभी सब पागलों की तरह लेकर बैठ गए 2 के पास और 1 के पास, वही चल रहा है उनके पास। समझो रिपीटेटिव नॉन रिपीटेटिव वाला केस समझो, जो मैं जो बोर्ड पे बताया था सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताई थी, ठीक है, वो समझना बिल्कुल। 2 प्राइस 5%, 2 प्राइस 3%, 3 प्राइस 2%, उसको समझ के आना रिपीटेटिव नॉन रिपीटेटिव। वो समझ गए ना जो बोर्ड पे लिखा था पहले दिन, सब समझ जाओगे। कंपार्टमेंट वाला हो गया। उसके बाद शुरुआत होती है जयपुर की। जयपुर में 6 वर्ड है, 6 फैक्टोरियल। आगे जे रहेगा तो 5 फैक्टोरियल, क्योंकि 5 ही वर्ड बचे। आगे जे ना रहे तो 6 और 5 फैक्टोरियल को माइनस कर दो, ठीक है। 720 और 120 को माइनस कर दो, 600 आएगा। आगे जे और पीछे आर रहे तो 4 फैक्टोरियल, 4 ही बचे अब घूमने के लिए, 4 में अरेंजमेंट हो सकते हैं तो 4 फैक्टोरियल, ठीक है। ए और आई को साथ में रखना है तो वो 1 वर्ड बन जाएगा, तो 4 वर्ड, तो 1 वर्ड बन गया। तो अब जयपुर में कितने वर्ड बचे अपने पास 5, क्योंकि ए और आई मिलकर 1 बन गया तो 5 फैक्टोरियल, लेकिन उसमें भी अरेंजमेंट होता है तो 2 फैक्टोरियल। टी यू आर को जोड़कर अगर 1 वर्ड बना दोगे तो जे ए आई और पी यू आर 4 वर्ड हो गए तो 4 फैक्टोरियल। अब पी यू आर आपस में अरेंज हो सकते हैं, इंटू करके लिख देंगे, ठीक है। मतलब इंटू इन दोनों को नहीं करना, इंटू करना है 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, इनको करना है, इनको नहीं करना, ठीक है। ये भी हो गया, दिल्ली वाला भी हो गया था। गंगापुर और स्टैटिस्टिक्स आया था तो उसके अंदर ये था कि अगर जैसे गंगापुर में 8 है तो 8 फैक्टोरियल, और अगर जी रिपीट हो रहा है तो अपॉन 2 फैक्टोरियल, ए रिपीट हो रहा है तो अपॉन 2 फैक्टोरियल, कोई 3 बार रिपीट हो रहा है तो अपॉन 3 फैक्टोरियल। ये सब नीचे मल्टीप्लाई में रहेंगे, नीचे वाली चीज सब किस में रहेगी, मल्टीप्लाई में रहेगी, ठीक है। उसके बाद नंबर आए, नंबर के ब्लॉक हो अपने पास, अल्फाबेट के ब्लॉक ना हो, नंबर के ब्लॉक हो। तो नंबर के ब्लॉक का रूल ये होता है कि 0 आया तो 1 डिजिट कम हो जाता है, तो 0 से स्टार्ट होने वाले जो भी नंबर होते हैं उसको हटाया जाता है। और जयपुर की तरह हो गया बिल्कुल, जिसमें जे आगे ना हो ऐसे बताओ, जिसमें 0 आगे ना हो ऐसे बताओ, 600 हो जाएगा वो, ठीक है। ये हो गया पूरा रिवीजन बैठ करके। लेक्चरर प्राइस कंपार्टमेंट, लेक्चरर प्राइस कंपार्टमेंट, ठीक है। जयपुर, गंगापुर, दिल्ली, है ना। गंगापुर के जैसे लोग, स्टैटिस्टिक्स वगैरह सब आ गए गंगापुर जैसे, ठीक। 6 तरह के क्वेश्चन नंबर वाले, ठीक है, नंबर वाले 7 तरह के, और सिंबल वाले वो 11 7 4 वाला, और वो 10 P5 वाला सिंबल वाले, और एक वो टिपिकल वाला, ये जो अभी अपन ने किया। हाँ वो सब एक ही है, गंगापुर ट्रायंगल वाले एक ही सेम है ना, कुछ फर्क थोड़ी उसमें। 7 और 8, हाँ 7 8 7 है ना, तो एक ही तो लिया, उसको काउंट किया। समझ गए कौन कौन से? लेक्चरर, प्राइस, 2 से क्वेश्चन बीच में, ठीक है, 11 7 4 और 10 P2 ये वाला। उसके बाद कंपार्टमेंट वाला, जयपुर, दिल्ली, गंगापुर, स्टैटिस्टिक्स वगैरह सब उसमें आ गया। नंबर वाला, नंबर वाले के बाद वो NP4 और ये ऐसा वाला 7 8 और टाइम आ गए सारे। ऐसे होता है रिवीजन, समझे रिवीजन क्या है? ऐसे ही करना। प्रोबेबिलिटी तो तुम ऐसे चलते चलते पूरी चैप्टर ही किसी को बोल दोगे, उसको बोलो किसी को ये बुक पकड़, पहला क्वेश्चन बता रहा हूँ उसका आंसर बता रहा हूँ, दूसरा बता रहा हूँ उसका आंसर बता रहा हूँ, क्वेश्चन भी मैं ही बताऊंगा, आंसर ऐसे हो जाओगे तुम लोग, समझ रहे हो? तो मैं तुम्हें स्टार्टिंग में ही बोल दिया था प्रोबेबिलिटी के 1 घंटे से भी कम में रिवीजन कर लोगे। सही बोला था क्या गलत बोला था? ठीक है। आज अपन कौन से क्वेश्चन में है? अपन पढ़ चुके 14 तक पढ़ चुके, आज 15 करेंगे। 14 तक तुम लोग बिना बुक खोले रिवीजन कर सकते हो, अगर रोज कर रहे हो ऐसा बच्चा तो। सारे तो नहीं तुम लोग,
गारंटी सारे तो करती नहीं होंगे रिवीजन, निकिता नहीं करती होगी, एलिना नहीं करती होगी, हरलीन करती है हरलीन करती है बोल सुन लो यार, हरलीन बोलने से मेरे को। प्रेरणा गारंटी नहीं करेगी होगा इसका रिवीजन, गारंटी। कैलकुलेटर में क्या है? हाँ ठीक है पीछे तीनों तो भाई है हमारे। लोधा का तो गारंटी है, गारंटी। हाँ पांडे क्या है? कल नहीं किया ना यार, किसी की शक्ल देखकर ऐसा लगता है ये कंफर्म नहीं करके आया हुआ है। सर मेरे तो बुक में नहीं चैप्टर, तो मैं फोटो मंगा दिया। तेरा तो पता है तीनों का। 15 वाला देख लो, याद रखना जैसे 14 तुम्हारे दिमाग में है ऐसे ही पूरी बुक, ये पूरा चैप्टर तुम्हारे दिमाग में आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी की सबसे अच्छी बात यह है कि वो सिंपल चैप्टर है, लेकिन तरीका सही हो तो। और सबसे ही खराब चैप्टर में सबसे खराब चैप्टर है ये, अगर तरीका गलत हो तो। अब ये 2 क्वेश्चन जो है ना 7, 8, इसके 2-3 बार ट्राई कर लेना बस खुद से सोल्व करने के, तो परफेक्शन आ जाएगा। 15 करता हूँ आज, और 15 करने से पहले एक नया टॉपिक स्टार्ट होता है, उसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ। देखो ध्यान से, अब एक नया फॉर्मूला पढ़ा रहा हूं। NPR तो पढ़ चुके हैं, और तुम्हें पता हो कि जो अपन ये फॉर्मूला पढ़े NPR, ये इसलिए पढ़े क्योंकि कुछ क्वेश्चन इस फॉर्मूले को सोल्व करने के होते हैं, डायरेक्टली गिवन होते हैं, ठीक है। बाकी और भी क्वेश्चन थे इससे सोल्व होने वाले, वो अपन ने बिना इसके भी कर दिए थे सोल्व। जयपुर वेपुर वाले अपन ने ऐसे लाइन ड्रॉ करके सोल्व कर दिया। तो अपन ने एक बात तो जानते हैं कि अपन फॉर्मूले के तो मोहताज नहीं है कि फॉर्मूला आएगा तभी अपन सोल्व कर पाएंगे, अपन तो उससे बड़े वाले है ना। अब दूसरी बात, तो फिर फॉर्मूले का मोहताज नहीं तो फॉर्मूला लिखना क्यों पड़ता है? फॉर्मूला सिर्फ इसलिए लिखना पड़ता है क्योंकि कोई चीज़ डायरेक्ट ऐसे लिखाई में आ जाती है 6p2। अब 6p2 आया तो सोल्व करना पड़ेगा ना उसको, तो उसमें फॉर्मूले की जरूरत पड़ती है, इसलिए अपन फॉर्मूला लिखते हैं। अब एक फॉर्मूला मैं तुम्हें और लिख कर बता रहा हूँ यहाँ, तो फॉर्मूला में तो लिख के तो बताऊँगा, मगर अपन उसको पहले तो बिना फॉर्मूले के ही समझ लेंगे। तो अभी फॉर्मूला लिख रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। फॉर्मूला है, टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं? परम्यूटेशन। When particular items always first included, when particular items always पहला included, अगर always included हो तो फॉर्मूला रहेगा n माइनस एक्स पी आर माइनस, ये मैं बना रहा हूँ, बुक में लिखा हुआ नहीं है, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई आर पी एक्स, ठीक है। अब n और r तो तुम्हें बताइए क्या है, x का मतलब समझ लो पर्टिकुलर आइटम्स, ये है x का मतलब, ये रहा ना पर्टिकुलर आइटम्स, ये x। n का मतलब पता है, ये नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ आइटम, r का मतलब सेलेक्टेड वाली, n मतलब टोटल नंबर ऑफ आइटम, r मतलब सेलेक्टेड आइटम। ये तो पहले लिखवा चुका हूँ, सिर्फ x का मतलब ही बताना है बस, पर्टिकुलर आइटम। ये पहला, और ये दूसरा टॉपिक है
ऐसे पढ़ेंगे इसको, देखो ऐसे पढ़ेंगे, व्हेन पर्टिकुलर आइटम्स ऑलवेज, ऐसे पढ़ते हैं इसको, ठीक है। तो ये दूसरा टॉपिक है एक्सक्लूडेड। तो एक्सक्लूडेड के अंदर क्या आएगा फॉर्मूला, एक्सक्लूडेड का फॉर्मूला होगा n माइनस एक्स पी आर, ये फॉर्मूला रहेगा बस। n माइनस एक्स पी, एक बात याद आई मेरे को, मतलब ऐसे ही याद आई, मतलब तुम अपने में मत लेना। क्लास के अंदर क्या कुछ बच्चे ऐसे आते हैं जिनको पढ़ाई लिखाई से तो कोई मतलब दूर दूर कोई रिश्ता होता ही नहीं है। अरे यार तू क्यों देख रही है मेरे को ऐसे? यार कैसे देख रही है? और घर पे क्या मेरी वाइफ की तारीफ करता हूँ ना जब, तो मेरी वाइफ ऐसे देखती है, मतलब उसको लग रहा है कि झूठी तारीफ, 100% झूठी तारीफ कर रहे हैं। मेरी बात सुन, कुछ बच्चे ऐसे आते हैं मतलब जो पता नहीं, मुझे ही समझ में नहीं आता और उसको खुद को भी समझ में नहीं आता वो आए ही क्यों यहाँ पर। अब आगे बैठ जाते हैं ऐसे टाइम पास। मतलब ढीठ का ऐसा लेवल होता है उनका कि वो बुक निकालते तक नहीं है बैग से, वो किसी की बुक से ही पढ़ रहे होंगे हमेशा। नहीं ये लोग तेरे को देख रहे तो मैं देख रहा हूँ, क्यों देख रहा मैं इसलिए देख रहा हूँ। अरे नहीं रे यार, मैं कह रहा हूँ, मैं तुम्हें बोल ही नहीं रहा, तुम्हारी कोई जिक्र ही नहीं है। तो वो ऐसे मैंने कहा ना, वो कंफ्यूज होते हैं, हम भी क्यों आए और हम भी कंफ्यूज होते हैं वो आए ही क्यों। तो आगे से बैठा होता है, बस ऐसे ही बैठा होता है, और वो 2.5 और 3 घंटे जो भी कंप्लीट करने होते हैं वो कंप्लीट करके एक मिशन में निकला होता है। 3 घंटे से जितने घंटे बिठाएंगे हम बैठ जाएंगे, घर पहुंच जाता है। वैसे कि इससे रेडी बैग पूरा चेन में लगी हुई, ठीक है, क्लास खत्म हुई, बैग वापस उठाया और निकल दिया। ऐसा बच्चा बहुत सी बात हो, बैग लाता ही नहीं है, उसको लगता है अब क्या करूँ ले जाके। तो अब ऐसा बच्चा क्या होता है, अब बैठा है ऐसे ही, ठीक है, ध्यान भी दे रहा है, यहाँ वहाँ देख रहा है, ऐसे कर रहा है। अब जैसे ही टीचर बोलेगा ये काट लो, ये नहीं आएगा एग्जाम में, सबसे पहले एक्टिवेट हो जाएगा बच्चा। ऐसा वो ऐसा काटता है सीरियस होके जैसे पढ़ ही लेगा, अगर नहीं काटता तो मतलब उसे काटा नहीं होता तो पढ़ने ही बैठ जाता उसको। तो कभी कभी ऐसी हरकत करने लग जाता है, वो ऐसी चीज़ें काटना वाटना शुरू कर देता है, ऐसी हरकत करने लग जाता है जैसा लगता है कि यार बहुत मतलब ये बच्चा पढ़ेगा घर पे जाके, कुछ तो पढ़ेगा। उसकी बुक इतनी साफ रहती है, प्ले बिल्कुल शानदार एकदम, मतलब एक डॉट वॉट कुछ नाम ही लिखा होता है, इतना बड़ा मानस। तेरे को नहीं यार, फिर वही बात। कुछ बच्चे ऐसे हैं, तू नहीं, तेरे को नहीं कह रहा, जिसने बुक ही इसलिए निकाली होती है कि बस मैं कुछ कटवा रहा हूँ कि ये सिलेबस में नहीं आएगा, ये मार्क कर लो, इंपॉर्टेंट मार्क भी ऐसे करेगा जैसे वो पढ़ेगा वो इंपॉर्टेंट चीज़ जो मार्क करी है। ऐसे बच्चे लो आ जाओ पढ़ लो यार, ठीक है, घर पे जाके समझूंगा मैं इसको। हाँ अब ये क्या लिखा है, पहले मैं तुम्हें ये कहना ये चाहता था कि वो पता नहीं इतना सीरियस क्यों हो जाता है काटने पीटने में, इंपॉर्टेंट लगाने। नहीं ऐसे क्लिक हुई ऐसे ही, सर दिमाग से बोझ कम हो जाता है, पता नहीं ऐसे क्लिक हो गई यार। मैं इलेक्शन नंबर 15 करा रहा हूँ, मेरी बात सुनो, 15 करा रहा हूँ, ये समझो मैंने कुछ ऐसा कुछ पढ़ाया नहीं अभी, ठीक है। अपन बिना फॉर्मूले के 15 करके देखते हैं, बिना फॉर्मूले के। देखो 15 में क्या लिखा है, फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ 12 थिंग्स। कितनी आइटम दे रखी है, 12। टेकिंग कितना लेना है, 5 एट अ टाइम। तो 5 क्या हुआ, आर, सेलेक्टेड आइटम आर होती है, इतने लेना होता है अपन को, आर होती है, टेकन आइटम, ठीक है, या आइटम टू बी टेकन। और इन विच 3 पर्टिकुलर थिंग्स आर ऑलवेज इंक्लूडेड। ऑलवेज इंक्लूडेड क्या है, एक्स यानी कि 3। अब समझना बच्चों मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि तुम्हारे सामने लिखा हुआ है जयपुर, इसमें से 3 लेटर लेकर वर्ड बनाने कितने बन जाएंगे, 3 लेकर वर्ड बनाने हो, तो 3 लेकर बनाने हो
वर्ड, तो आएगा 6p3, ऐसे लिखाई में आएगा, 3 फैक्टोरियल मत लिख देना पागल की तरह। 6 में से 3 लेना है, 3 में से 3 नहीं लेना। जयपुर में कितने वर्ड है, कितने लेटर है, वर्ड क्या लेटर, वर्ड तो जयपुर ही है, 6 लेटर है। तो अगर तुमसे ऐसे बोले कि 6 लेटर से वर्ड बनाने तो आएगा 6 फैक्टोरियल, क्योंकि 6 लेकर वर्ड बनाने का मतलब होता है 6p6, उसका मतलब 6 फैक्टोरियल ही होता है। तो ऐसे नहीं 3 लेकर बनाने का बोलो 3 फैक्टोरियल लिख दो, ऐसे हरकत मत करना गलती से भी। जयपुर में 6 लेटर है, 3 लेकर कितने वर्ड बना सकते हो, तो तुम लिखोगे 6p3, इसको फिर सोल्व करोगे। तुमसे बोलेंगे 4 लेकर कितने बना सकते हो, तुम लिखोगे 6p4, फिर इसको सोल्व करोगे। तुमसे बोलेंगे 5 लेकर कितने बना सकते हो, तुम लिखोगे 6p। अब मुझे एक बात बताओ, तुमसे जब कहा 3 लेटर लेकर वर्ड बनाने तो तुमने लिखा 6p3, लेकिन अगर तुमसे ऐसे बोल देता, देखो 6p3 का मतलब क्या हुआ, 6p3 का मतलब हुआ पहले ये वाले 3 लेटर लेंगे और इससे वर्ड बनाएंगे, इससे बन जाएंगे 6 वर्ड। फिर दूसरे 3, जैसे अब ले लिया ए आई और पी ले लिया, इससे बनाएंगे। फिर आई पी यू ले लिया, इससे बनाएंगे। फिर जे ए और आर ले लिया, फिर जे ए और यू ले लिया, ऐसे वर्ड लेते गए, चेंज करते गए और उससे बनाते गए 6 इतने सारे बनाते गए। देखो कितने बंदे देखते हैं अपन, 6p3 से कितने बंदे, 6 6 5 4, और तो समझ ही गए यहाँ 3 है तो 3 लिखाई में आएंगे, है ना। 120 वर्ड बन सकते हैं बच्चों, 120। लेकिन अगर वो ये बोल देता, वो अपन को ये बोल देता कि जे हमेशा रहेगा, 3 वर्ड लेना ना, 3 लेटर, तो 3 लेटर लेने में एक बात याद रखना, जे तो हमेशा रखना है। अब जे हमेशा रखना है तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारे पास से सिलेक्शन की पावर खत्म हो गई, जे की, जे को सेलेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब अब जे को यहाँ ले लो तुम लोग, अब इसमें से कोई से भी 2 वर्ड लेने तुम्हें, पहले ये 2 वर्ड ले लिए ए आई, फिर ये वर्ड ले लिए ए पी, फिर ले लिया ए यू, फिर ले लिया ए आर, फिर ले लिया आई पी, फिर ले लिया आई यू, आई आर, टी यू, टी आर, यू आर, ऐसे वर्ड बदलते रहो यहाँ पर और उसको अरेंज करते रहो। जे तो रहेगा ही रहेगा 3 वर्ड में। तो क्या होता है बच्चों, जब वो ऐसे बोले क्वेश्चन में कि जयपुर में से तुम्हें 3 लेटर लेने हैं, मगर वो 3 लेटर में याद रखना जे को तो हमेशा रखना है, तो उसने क्या किया, सिर्फ जे को सारे वर्ड से अलग कर दिया। अब हर वर्ड के पास सिलेक्शन और अरेंजमेंट की पावर है और जे के पास सिर्फ एक ही पावर है, अरेंजमेंट की पावर। मतलब जे यहां पर ले लिया ना, तो अब 2 वर्ड कोई से भी ले लो इसमें से, जैसे ए और आई ले लिया, तो जे अरेंज हो सकता है, मतलब ऐसे ऐसे, ऐसे भी लिख सकते हो, ए आई जे, ऐसे भी लिख सकते हो, जे आई, हाँ लो भैया जिया लिख दिया, तुम्हारी जिया, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो जे में अरेंज होने की पावर है ना, जे इधर उधर घूम सकता है ना, समझ रहे हो क्या बोला। तो ये लाइन समझ में आई मेरी जो लिखा मैंने यहाँ पर। मैंने क्या बोला, अगर वो ऐसे बोले कि इसमें से 3 लेटर लेकर वर्ड बनाने, 3 लेटर लेकर जे हमेशा रहेगा, तो जे के पास से सिलेक्शन की पावर खत्म हो गई, सिर्फ अरेंजमेंट की पावर है, और इन सारे वर्ड के पास सिलेक्शन भी है, अरेंजमेंट भी है। तो ये सारे लेटर जे से अलग हो गए, मतलब जे के पास अब अलग पावर है और बाकी लेटर्स के पास अब अलग पावर है। तो ये बाकी लेटर्स जे से अब थोड़े अलग हो गए, जे इनसे बिल्कुल अलग हो गया, ठीक है। लेकिन ये सारे लेटर जो भी है ये परम्यूटेशन के अंदर तो रहेंगे, क्योंकि परम्यूटेशन का मतलब होता है जिसके पास 2 पावर, 2 काम करता है परम्यूटेशन, सिलेक्शन प्लस, ये दोनों काम करता है परम्यूटेशन, सिलेक्शन भी करता है, अरेंजमेंट भी करता है। सिलेक्शन ना हो तो चलेगा, अरेंजमेंट होना जरूरी है। अगर ये लोग मुझे ऐसे बोल देते कि जे लेना है और पहली ही प्लेस पे रखना है, तो जे के पास से सारी पावर खत्म, अब जे परम्यूटेशन के ही बाहर निकल गया। समझे क्या बोला। अगर ऐसे बोल देते कि 3 लेटर लेकर वर्ड बनाओ, जे को लेना है और आगे ही रखना है, ठीक है, तो जे के पास से सारी पावर खत्म, जे परम्यूटेशन के स्कोप से ही बाहर हो जाता, ठीक है, समझ गए। हमारे क्वेश्चन में हमें बोला है, देखो यहां पर 6 लेटर दे रखे थे, 3 लेने थे, जे को हमेशा रखना था, तो अपने इस वाले एग्जाम्पल में एन क्या है, 6 लेटर, ये 6n है,
गिवन आइटम को n बोलते हैं। अब कितनी लेना होता है उसको r बोलते हैं। कितनी लेना था इसमें से? 5। इसमें से कितना लेना है जयपुर में से? 3, इसे r बोलते हैं। ठीक है। और x का मतलब होता है पर्टिकुलर आइटम ऑलवेज इंक्लूडेड। तो ऑलवेज इंक्लूडेड क्या था इसमें से? एक जे को हमेशा रखना है, वो ऑलवेज इंक्लूडेड था। तो अपने एग्जाम्पल में n, r और x क्या है? अपने इस वाले एग्जाम्पल में n तो 6 है, r 3 है और x 1 है, j अकेला। समझ गए? इससे पूरा एग्जाम्पल समझ में आया? क्या बोला? अगर जयपुर देकर ऐसा बोले कि इसमें से 3 लेटर लेना है और वर्ड बनाना है तो 6p3, लेकिन ऐसा बोल दे कि जे तो हमेशा रहेगा, तो अब जे बिल्कुल अलग हो गया। ठीक है। मगर जे के पास एक पावर तो है, अरेंजमेंट की पावर। जे अलग तो हो गया, लेकिन परम्यूटेशन के अंदर, परम्यूटेशन के दायरे से बाहर निकला है, उसके अंदर ही है, उसके अंदर ही, क्योंकि परम्यूटेशन के दायरे में आता है सिलेक्शन प्लस अरेंजमेंट। तो जे के पास सिलेक्शन की पावर तो छीन ली, क्योंकि ऑलरेडी ले दे दिया अपन को। अब अपने सामने, अब तुम मेरी बात सुनना, ऐसा समझना तुम लोग। यहाँ पर 6 स्टिकर पड़े, 6 स्टिकर, JAIPUR। बोला 3 स्टिकर लेकर 6 ब्लॉक्स पड़े, 3 ब्लॉक लेकर वर्ड बनाओ, और जे को लेकर यहाँ रख दिया ऑलरेडी। बोला जे तो यही रहेगा 3 में से। तो हम लोग जो ब्लॉक पड़े उसमें से 2 ही ले सकते हैं ना बस। अब 2 लेने के बाद जे के साथ अरेंज तो कर सकते हैं ना उसको। समझ गए मेरी बात, मैंने क्या बोला? ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूँ, करूँ स्टार्ट? ठीक है। तो मेरी बात सुनना बच्चों, 12 चीज़ें हमारे सामने पड़ी है और किसी ने हमसे कहा 5 लेकर इसको अरेंज करो, इधर उधर ऐसे अरेंज करके बनाओ, अरेंजमेंट करो इसके। मैंने कहा ठीक है, लेता हूँ मैं इसमें से 5। उसने कहा रुक जाए 1 मिनट के लिए, ये 3 चीज़ तो हमेशा लेना है तेरे को। तो 3 उसने सेलेक्ट करके दे दी। जब 12 में से 3 उसने सेलेक्ट करके दे दी तो 12 बची नहीं। अब यहाँ कितनी बच गई? 9 बच गई, 9 बच गई। और 9 में से मैं अब कितनी ले सकता हूँ? 2 ही लूंगा ना, 5 लेना है, 3 उसने लेकिन निकाल के यहाँ रख दी। ठीक है। एक टेबल यहाँ रखी है, एक टेबल यहाँ रखी है। मुझे 12 में से 5 चीज़ लेकर यहाँ रखना है इस वाली टेबल पे, और 5 के साथ खेलना है बैठ करके। ठीक है। फिर जब मन भराई में आ जाए, पूरा गेम खेल लूँ उन 5 के साथ, तो फिर उन 5 को वापस यहाँ रखकर दूसरे 5 लेने हैं मुझे। ठीक है। दूसरे 5 समझ गए ना? कोई से भी 5 वापस, या एक रख के ही दूसरा ले लिया तो वो भी नए 5 कहलाएंगे। समझ गए? और ये 5 को लेके फिर मुझे गेम खेलना, बस बैठे बैठे टाइम पास करते रहना। ठीक है। इसका परम्यूटेशन मुझसे पूछता, मैं बोलता 12p5। कितने गेम खेल सकता हूं मैं? 12p5। इतने वर्ड बना सकता हूं, इतने गेम खेल सकता हूं। लेकिन उसने क्या किया, मेरी जो टेबल थी खाली वाली, उसमें यहाँ 12 आइटम में से 3 लेकर यहाँ रख दिए, यहाँ इस वाली टेबल पे। जब मुझे 5 रखने थे तो 3 उसने ही रख दिए। अब यहाँ 12 में से कितने बचे? और मुझे कितने लेने? अब 2 है ना, और 2 लेकर अरेंज करने, 2 लेने भी और अरेंज भी करने। परम्यूटेशन दोनों काम करता है। 9p2। अब 9p2 समझ गए? ठीक है। इनटू, अब ध्यान से सुनना और समझना। जब मैं 9 में से 2 आइटम लूंगा और उसको अरेंज करूंगा, 9 में से 2 आइटम लूंगा और उस 2 आइटम को अरेंज करूंगा। ठीक है। सुना? तो अरेंज कहां पर होंगे? वो जो 3 रखे हुए ना उनके साथ अरेंज होंगे। ठीक है। तो ये 9p2। तो 9p2 का मतलब होता है, अब बहुत आराम से सुनना, 2 आइटम को लिया सिलेक्शन और उनको अरेंज किया, अरेंजमेंट। सिलेक्शन प्लस अरेंजमेंट, ये मतलब होता है परम्यूटेशन का। परम्यूटेशन दोनों काम एक साथ कर देता है, सिलेक्शन भी अरेंजमेंट। और अगर किसी के पास सिलेक्शन की पावर ना हो तो फिर उसका सिर्फ क्या करेगा? परम्यूटेशन, अरेंजमेंट। यानी जो बचे हुए 3 आइटम है उनको तो सिर्फ क्या करना है? अपन को अरेंज करना है। अब अरेंज करना है तो अरेंज करने के लिए जगह कितनी है? सुनना ध्यान से, मेरी बात सुनना सारे बच्चे। जगह है 1 2 3 4 5। वो 3 आइटम इन 5 जगह में कहीं भी घूम सकते हैं ना, क्योंकि वो तो ऑलरेडी यहाँ पड़ी है। ये जहाँ पर मेरी टेबल पे पड़ी है, मेरी टेबल पे 5 जगह बनी हुई है, 1 2 3 5 ब्लॉक, ऐसे 5 स्पेस बनी हुई मेरी टेबल पे। ठीक है। तो 3 आइटम यहाँ मेरी टेबल पे पड़ी हुई और मेरी टेबल ऐसी है जिसमें 5 ऐसे लाइनें बनी हुई है। ठीक है। तो 3 आइटम इस 5 जगह में कहीं भी घूम सकते हैं ना।
इसीलिए उसके लिए अपन लिखेंगे 5p3, 5 में से 3। समझे कि नहीं समझे? ठीक, अब सब सुनना मेरी बात, मैं तुम्हें ऐसा समझा देता हूं एक डायग्राम से, और लास्ट फिर खत्म करें अपन इसको। एक टेबल है ये, यहाँ पर ये 12 चीज़, और एक टेबल है ये मेरी टेबल है, यहाँ पर मैं बैठा हूँ। यहाँ पर ऐसे लाइन बनी हुई है 5। किसी ने क्या किया, इन 12 में से 3 लेकर यहाँ रख दी, -3 +3। सही है। अब मैं इन तीनों को इस 5 जगह में अरेंज कर सकता हूँ, तो 5p3, ये समझ में आया सबको? ठीक। अब एक काम मैं और कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ? नहीं, करना है, एक काम मुझे और करना है। वो क्या करना है कि यहाँ पर कितने आइटम बची है? 9, और उस 9 आइटम में से मुझे कोई भी 2 और सेलेक्ट करनी है, क्योंकि इस वाले बॉक्स में सिर्फ 5 ही आइटम रहेगी, जिसमें से 3 आ चुकी है। अब कितनी बची? 2। तो मैं उसमें से 2 लूंगा यहाँ पर और उसको अरेंज करूंगा, तो उसके लिए हो गया 9p2। ठीक, अब अपन इसको सोल्व करके देखते हैं क्या आता है। देखो अब 9p2 और 5p3 बिना फॉर्मूले के बढ़ा। अब फॉर्मूला क्या बनेगा देखना, तुम खुद बना दोगे फॉर्मूला। 9 कैसे आया? 12 - 3 करके आया, और 2 कैसे आया? 5 - 3 ऐसे आया। 5 है, 5 गिवन है, 3 भी गिवन है। ठीक है, तो फॉर्मूला बनाया इसका, तो 12 का मतलब हो गया n - 3 का मतलब हो गया x p r - x इंटू r p x, ये और ये। ठीक है, मैंने बिना फॉर्मूले के पढ़ाया। अब जिन बच्चों को बिना फॉर्मूले के समझ में आता हो तो अच्छी बात है, ना आता हो तो इसको रट लेना बस बैठ करके। ये मैंने लॉजिक से पढ़ाया, कोई फॉर्मूला वॉर्मूला नहीं बताया, मैंने तुम्हें लॉजिक बता दिया डायरेक्ट। मैंने कहा 3 आइटम तो यहाँ लेके उससे रख दी, तो 3 आइटम को तो यहाँ 5 जगह पे जमाऊंगा मैं, तो 5p3। अब यहाँ 9 आइटम बची, इसमें तो 2 और ले सकता हूँ मैं, तो 9p2। ऐसा सिखा दिया मैंने तुम्हें। ठीक है, अब इसका आंसर देखते क्या आता है। ये हटा दो सब, इसका आंसर आता है 9p2 का मतलब होता है, देखो 9p2 का मतलब लिख दूं, 2 नंबर आएंगे, ये सब सीख ही गए तुम लोग ये चीज। 9 और 8, 9p2 का मतलब 9 और 8 होता है ना। इनटू 5p3 का मतलब 5, 4 और 3 नंबर लिखने, 5, 4, 3। समझ गए? बस आ गया आंसर। क्या आया? 9 × 8 × 5 × 3 4 × 3। ये चीज सीख गए ना तुम, वो इलस्ट्रेशन करके कि 9p2 लिखा हो तो 2 नंबर लिखने, और 5p3 लिखा हो 3 नंबर लिखने, 5, 4, 3। बस रुक जाओ, पूरा सोल्व करोगे इज्जत से तब भी ऐसे ही आएगा। 4, 3। इसीलिए जब ऐसे लिखा होता है 5p5 तो 5 नंबर लिखने होते हैं, तो 5, 4, 3, 2, 1 का मतलब 5 फैक्टोरियल ही हो गया। समझ गए ना? चलो बच्चों, जिनको ये चीज़ समझ में ना आई हो और ये n, r और x समझ में आ जाता हो कि क्या लेना होता है, तो ये फॉर्मूला रट लो और इसको अप्लाई कर देना, हो गया खत्म का। ठीक है, अब देखो क्या लिखा हुआ है, इलस्ट्रेशन नंबर 16 और 15, 16 जोड़ा है, इसे साथ में कराना पड़ेगा। हाँ बोल। अपन ने क्वेश्चन किया था, हाँ एक क्वेश्चन किया था, अच्छा वो, हाँ अरे वो यही तो है, ये सेम है। मेरी बात सुनो, तुम ऐसे लिखोगे ना 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 - 2 7 फैक्टोरियल, 7 तक खोलेंगे, तो 7 तक खोलोगे, 7 से 7 कट जाएगा, तो 9 और 8 ही तो बचेगा। तो ये अपन अब डायरेक्ट, अब थोड़े बड़े हो गए ना अपन। हाँ हाँ सेम है सेम। अब बड़े हो गए तो अब बड़ों की तरह कर रहे हैं अपन। पहले अपन छोटे बच्चे हुआ करते थे तो अपन ऐसे लिखते थे, देखो 9 फैक्टोरियल, फिर नीचे लिखते थे 9 - 2, ये बच्चों की तरह। फिर जब अपन थोड़े बड़े हुए तो अपन ऐसे लिखने लग गए 9 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल, और उसको अपन ऐसे करते थे, फिर 9, 8, 7 और 7, ऐसे बचकानी हरकत करते थे। अब जब अपन और बड़े हुए तो अपन को पता ही है कि 2 है तो 2 ही वर्ड आने, 2 ही नंबर आने।
तो अपन इतने बड़े हो गए अब क्या अपन ऐसे लिख देते 9 × 8 और फिर यहाँ 5 है और यहाँ 3 और 3 आ रहे हैं नंबर, तो 3 नंबर आएंगे 5 से स्टार्ट हो गए, 5, 4 और 3, बस यहाँ रुक जाओ। तो ये अपना समझदारी का एक टॉप लेवल है, बस अब इससे और कोई लेवल नहीं है जो तुम और छोटा कर दो इसको, ठीक है। हाँ तो मैं कह रहा था ऑलवेज एक्सक्लूडेड आया, अब साइड हो जाओ, 1 मिनट रुक जाओ। अब ऑलवेज एक्सक्लूडेड बहुत सिंपल होता है, 2 मिनट भी लगेंगे मुझे समझाने में। यही क्वेश्चन में अगर ऐसे बोलता कि 3 पर्टिकुलर आइटम ऑलवेज एक्सक्लूडेड, मतलब क्वेश्चन हमसे ऐसे बोलता, मैं इस टेबल पे बैठा हूँ, एक टेबल पे मैं बैठा हूँ, यहाँ पर एक अंकल बैठे हैं, अंकल मुझे बोल रहे हैं देख बेटे 12 चीज़ें पड़ी है, इसको लेकर तुझे इसमें से 5 चीज़ लेकर तुझे अरेंज करना है, ऐसे बोलते हैं। अब मैं ये +3 और -3 को हटा रहा हूँ, देखो इसको हटा रहा हूँ मैं। अंकल मुझे बोल रहे हैं बेटा ये 12 चीज़ें पड़ी है इस टेबल पे, तू इस टेबल पे बैठा है तो इसमें से 5 लेकर इसको अरेंज कर, तो 12 भी 5 हो गया। अब अंकल मुझे कह रहे हैं 3 चीज़ तो लेना ही मत, तो मैंने कहा अंकल 3 चीज़ लेना ही मत तो रखा ही क्यों है, हटाओ यहाँ से, हटा दो 3 को। तो सिंपल सी बात है, मुझे 9 में से 5 लेना है बस। ऑलवेज एक्सक्लूडेड बड़ा सिंपल होता है समझने में, आइटम ही 9 है ये समझ लो बस। तो आंसर आएगा इसका 9P5, खत्म। देखो क्या लिखा है, 9 कैसे आया, 12 - 3 n - x PR, खत्म, सिंपल। अंकल कह रहे बेटा इस टेबल पे 12 चीजें, इसमें से 5 लेकर जमा, 3 मत लेना, बस ये वाली 3। तो मैं क्या बोलूँगा अंकल से, अंकल जो लेना ही नहीं उसको हटा दो। मैंने कहा स्क्रीन को हटाओ ना इस टेबल पे से, अब टेबल पे 9 चीज़ पड़ी है, 5 लेना है तो 9 में से 5 लेना है, तो 9P5, खत्म। मैंने कहा ये बहुत सिंपल है, एक्सक्लूडेड वाला बहुत सिंपल है, इंक्लूडेड वाला थोड़ा नोटेंगी। अब दोनों में कोई दिक्कत हो तो बताओ, समझ में आया कि नहीं आया? पक्का अच्छे से? ये फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ती है क्या अपन को? इसकी ज़रूरत पड़ेगी? समझ में आ गया बेटा? मोबाइल तो रख दे जरा नीचे, नीचे रख दे मोबाइल, नीचे टेबल के नीचे, टेबल के नीचे, हाँ उल्टा, ऐसे उल्टा घुमा के। हाँ अभी बताओ समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? चलो अब एक आखिरी ज्ञान, ध्यान से सारे बच्चे सुनना। इसका आंसर क्या आया था? 4 ये आया था। चलो अपन एक चीज करते हैं अभी कौन से इलस्ट्रेशन कराया मैंने तुम्हें? 15 और 16 कराया, ठीक है। हाँ अब मैं तुम्हें, सॉरी बेटा ज्यादा हो गया था, बुरा लग गया। अब मैं तुम्हें एक चीज बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। एक होता है कॉम्बिनेशन, क्या होता है? कॉम्बिनेशन, NCR, वहाँ NPR होता है, कॉम्बिनेशन में क्या होता है? और कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला देखो क्या होता है, सुनना सारे बच्चे सुनना, देखो n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इनटू, ये फॉर्मूला होता है। जैसे अगर लिखा हुआ है 9P2, 9C2 लिखा है, 9C2, तो 9C2 को ऐसे लिखेंगे 9 फैक्टोरियल 9 माइनस 2 7 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ऐसे लिखते हैं इसको। और फिर करने का तरीका क्या होता है? 9 8 7 से 7 तो कट ही जाएगा, और नीचे 2, ये सॉल्व हो गया, सॉल्व हो गया ना। अब रब कर रहा हूं मैं इसको, ये समझ गए कॉम्बिनेशन? कॉम्बिनेशन समझ गए क्या होता है? अब कॉम्बिनेशन तुम फॉर्मूला वाइज तो समझ गए, अब कॉम्बिनेशन होता क्या है ये भी समझा दूं। कॉम्बिनेशन तो पढ़ाऊंगा आगे, बस अभी थोड़ा सा समझा रहा हूं उसको। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन, बस। कॉम्बिनेशन में अरेंजमेंट नहीं होते, बस सेलेक्ट कर सकते हो तुम लोग। जैसे तुम जब पैंट और शर्ट लेने जाओगे, एक पैंट और एक शर्ट लेने जाओगे, ठीक है, एक ट्राउजर और एक शर्ट लेने जाओगे, ठीक है, ये कलर लेने पहुंच जाए लड़का,
कलर लिया है और शर्ट लिया है, चक्कर बढ़ जाएगा। मेरी बात सुनो, तुम ट्राउजर और शर्ट लेने गए, अब ट्राउजर और शर्ट में कॉम्बिनेशन लगेगा परम्यूटेशन लगेगा? देखो मैं तुम्हें बता रहा हूँ क्या लगेगा। ट्राउजर और शर्ट में कॉम्बिनेशन लगेगा। कैसे लगेगा कॉम्बिनेशन? शर्ट लिया और एक ट्राउजर लेकर मैच करके देखा, देख लिया मैच करके। अब एक चीज सुनना मेरी ध्यान से, अरेंजमेंट क्यों नहीं है? क्योंकि अब तुम ऐसे नहीं बोलोगे शर्ट को यहाँ और ट्राउजर को यहाँ करके देखता हूँ। ट्राउजर यहीं रहेगी, शर्ट यहीं रहेगा, अपनी जगह पे ही रहेंगे। वो चेक कर लिया मैच हो रहा है नहीं हो रहा। अगर नहीं होगा तो तुम ट्राउजर को हटा के दूसरी ट्राउजर चेक कर लोगे। एक और चलो एग्जाम्पल दे रहा हूँ कॉम्बिनेशन का, इसीलिए तुम बोलते हो कि यार ये कॉम्बिनेशन मुझे अच्छा लग रहा। पसंद करने में तुम लोग वर्ड यूज करते हो, मुझे ये कॉम्बिनेशन समझ में नहीं आ रहा यार, ये वाला कॉम्बिनेशन। ऐसे नहीं बोलते मुझे ये वाला परम्यूटेशन समझ में नहीं आ रहा। आ रहा हूँ, एक मिनट। तो कॉम्बिनेशन क्या होता है, सारे बच्चे की बात सुनना। कॉम्बिनेशन क्या होता है कि अगर मेरे सामने 20 प्लेयर खड़े, उसमें से मुझे 11 सेलेक्ट करने हैं। तो जब मैं 11 प्लेयर सेलेक्ट करके लेता हूं तो उसमें कोई अरेंजमेंट नहीं होता कि तू इधर आ जाए या तू इधर हो जाए, ये इधर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन 20 कलर में से 12 कलर सेलेक्ट करता हूँ, 11 कलर सेलेक्ट करता हूँ, तो कलर अरेंज हो सकते हैं इधर उधर, ठीक है। 20 तो बस ज़्यादा हो गया, गिनती को कम करके 4 करता हूँ। 4 में से अगर मुझे 3 कलर सेलेक्ट करने हैं तो मैंने करे रेड येलो ब्लू, तो उसमें अरेंजमेंट होंगे रेड येलो ब्लू, ब्लू रेड, ऐसे अरेंजमेंट होंगे। समझ गए ना तुम लोग? परम्यूटेशन कहाँ अप्लाई होता है, कॉम्बिनेशन कहाँ अप्लाई होता है, समझ गए? जहाँ पर अरेंजमेंट नहीं होता वहाँ कौन अप्लाई होता है? कॉम्बिनेशन। तो अब मेरी बात सुनना, 12 में से 3 चीज उसने सेलेक्ट कर दी, बची कितनी? 2। नहीं, मेरी बात सुन, अब मेरी बात सुनना। अब मैं तुम्हें एक नई बात बताने जा रहा हूं। हमारे पास 12 आइटम है, ठीक है। उसमें से 3 लेकर उसने खुद ने रख दी यहां पर, 2 हम लेंगे। तो सुनना ध्यान से, इन 2 के पास 2 पावर है। पहली सिलेक्शन प्लस अरेंजमेंट। इसके पास कौन सी पावर है? सिर्फ अरेंजमेंट है। सही है। तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं कि 3 और 2, 5 के पास तो अरेंजमेंट है और 2 के पास, ऐसे बोल सकता हूं? ये सही बोला क्या मैंने? देखो 3 तो उसने रखी थी चाचा जी ने उठाकर खुद, और 3 को अरेंज तो कर सकता हूं ना मैं, तो 3 के पास अरेंजमेंट तो है। 2 मुझे सेलेक्ट भी करना है और अरेंज भी करना है। मोबाइल नीचे रख दे बेटा, नहीं उल्टा रख दे इसको, ठीक है। मत खोल कैलकुलेटर, जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मैं खुद कर लूँगा कैलकुलेटर। अब हमको ये समझना है बस। 1 मिनट में आ रहा हूँ, बस 1 मिनट। ये समझ गए? अरेंजमेंट 5 के पास है और सिलेक्शन 2, ये बात समझ गए? तो सिलेक्शन में तो लगा दो कॉम्बिनेशन को, है ना। कॉम्बिनेशन सिर्फ सिलेक्शन का काम करता है ना। तो देखो सिलेक्शन कितने के पास है? 2 के पास। और कितने में सेलेक्ट करना है अपन को? 12 में से या 9 में से? वेरी गुड, 9 में से। 9C2। अब बारी आती है किसकी? अरेंजमेंट की, ठीक है। तो 3 चीज पहले ही यहाँ पड़ी है, 3 चीज पहले ही यहाँ पड़ी है। 2 तुमने अभी कॉम्बिनेशन का यूज करके सेलेक्ट कर लिया, तो 5 चीज हो गई। 5 चीजों को 5 जगह पे जमाना है, 5 चीजों को 5 जगह पे। 5P5। इसको सोल्व करके एक बार चेक करते हैं, आंसर 4320 आता है नहीं आता, ऐसे चेक कर लेते हैं। चलो 9C2 का मतलब है, अभी तुमने किया था 9C2 को सोल्व, 9 × 4 है ना। देखो 9C2 का मतलब बता दूं, 9 × 8, 9 - 2 7 होता है, 7 तो कर ही जाएगा, तो 9 × 4 लिख दूं। चलो ये एक काम करो ना, 5 फैक्टोरियल क्या होता है? 120। और ये 9 × 4 हो गया ना, 9 × 4 कितना है? ये दोनों इंटू करके आ रहा है, 4320 आ रहा है क्या? आ रहा हूँ। मुझे सिर्फ इतना बताओ, ये चीज समझ में आई या नहीं आई? हर लेवल में समझा दिया, बुक वाले जो नहीं दिया था वो भी समझा दिया। वापिस बोल रहा हूँ, सिर्फ हाथ ऊपर करके बताओ किन बच्चों को ये चीज समझ में आई, ये वाली थोड़ी बहुत आई।
आ गई ना। सिलेक्शन की पावर कॉम्बिनेशन से ले ली, सिलेक्शन का काम कॉम्बिनेशन से करा दिया, और सेलेक्ट करने के बाद ये 5 आइटम हो गई तो उसको अरेंज किससे करवा दिया, परम्यूटेशन से करवा दिया। सबसे सिंपल तरीका होता है ये, इस क्वेश्चन को करने का सबसे सिंपल तरीका ये होता है। ये नहीं होता है तो बहुत टिपिकल तरीका होता है, बच्चों को बहुत दिक्कत आती है समझने में। बस क्या करें, पढ़ाई अपन को जो तरीका सिखाएगी अपन वही फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। आपका दिन बन